हेलो फ्रेंड्स, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड सबसेट। ओके, मेरा टॉपिक ये है कि अगर हमारे पास कोई सबसेट है और कोई पॉइंट दिया हुआ है, उसके बीच की डिस्टेंस जो है मैट्रिक स्पेस के अंदर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। एक बात और भी बता दूं मैं आपको, मेरे चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है। आप अगर जुड़ना चाहते हो तो जुड़ो, नहीं जुड़ना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है। सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर लेना, अदरवाइज एज यू विश। ओके, ध्यान से सुनना क्या है। सपोज दैट x, d is a metric space. अगर मेरे पास x, d जो है कोई मैट्रिक स्पेस है एंड A इज ए सबसेट ऑफ x, साथ में A जो है वो x का सबसेट है। इफ़ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई भी नंबर x बिलोंग्स टू द x, इस वाले x के अंदर से अगर कोई भी नंबर है, फॉर ऑल के लिए बात वैलिड है, देन द डिस्टेंस of x from A is defined as d x, A is equal to infimum of d x, A such that A belongs to the A। थ्योरी तो मैंने लिख दी है, अब आपको समझना है ये एक्चुअलिटी में है क्या। रिपीट कर रहा हूँ मैं। अगर मान लिया, पहली बात तो ये है मेरे पास कि अगर एक्स डी कोई मैट्रिक स्पेस पहले से ही है और ए जो है एक्स का सबसेट है और एक्स जो है कोई दूसरा पॉइंट है, तब जो है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड सबसेट जो डिफाइन किया जाता है, नोटेशन होता है डी ऑफ एक्स, ए इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ डी एक्स, ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मतलब क्या निकलता है, मान लिया जाए ये कोई आपका मैट्रिक स्पेस है, समझने की कोशिश करना आप। ओके, ये एक्स कोई आपका मैट्रिक स्पेस है, मैंने इसके अंदर कोई सेट, इसका सबसेट लिया, इसका छोटा सा पार्ट ले लिया, सपोज दैट ये ए ले लिया मैंने। ओके, ए क्या है, इसका सबसेट है। और मान लिया क्वेश्चन के अंदर साफ साफ कह रहा है इफ़ एक्स बिलोंग्स टू द एक्स, मान लिया जाए ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मेरा एक्स है। ओके, डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, इधर कह रहा है कि ए बिलोंग्स टू ए। आपको पता है किसी भी सेट के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। मान लिया एक पॉइंट ये है, दूसरे वाला पॉइंट ये है, तीसरे वाला पॉइंट ये है, चौथे वाला पॉइंट ये है, पाँचवें वाला पॉइंट ये है, छठे वाला पॉइंट ये है, सातवां ये है। इस तरह से इसके अंदर मान लिया बहुत सारे पॉइंट हैं। आपने ये वाली दूरी निकाली, सपोज दैट आपने इस पॉइंट से ये दूरी कैलकुलेट की, आपने इस पॉइंट से जो है ना ये वाली दूरी कैलकुलेट की, आपने इसी पॉइंट से ये वाली दूरी कैलकुलेट की, इसी पॉइंट से आपने ये वाली दूरी कैलकुलेट की, इसी पॉइंट से आपने जो है ना ये वाली दूरी कैलकुलेट की, इसी पॉइंट से आपने ये वाली दूरी कैलकुलेट, इस तरह से आपने बहुत सारी दूरियां कैलकुलेट की जितनी भी पॉसिबल थी। उनके अंदर जो सबसे छोटी दूरी है ना बेटा, जो भी सबसे छोटी दूरी है, ओके, जैसे मान लिया जाए, आप और डिटेल में समझना, सपोज दैट मेरे पास जो है ना यहाँ से ये मेरा मैट्रिक स्पेस है। ओके, ये मेरा मैट्रिक स्पेस एक्स है, इसके अंदर कोई सेट ए है। ओके, ये मेरा सेट ए है। मान लिया जाए इसके अंदर 5 पॉइंट है, 1, 2, 3, 4 और 5। एक पॉइंट एक्स मेरा ये है जो कि बिलोंग टू एक्स है। ओके, मैंने यहाँ से ये जो पॉइंट है इसके बीच की दूरी देखी, मान लिया 1 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक ये दूरी देखी मैंने, सपोज दैट 2 मीटर है। मैंने यहाँ से ये वाली दूरी कैलकुलेट की, सपोज दैट 1.5 मीटर है। अगले वाली दूरी कैलकुलेट की, सपोज दैट 2.5 मीटर है। और अगले वाली दूरी फिर कैलकुलेट की, सपोज दैट मान लिया ये 1.3 मीटर दूरी है। ओके, मैंने इनका सेट बनाया दूरियों का। ध्यान से देखना क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक दूरी मेरे पास कितनी है भाई, पहले वाली दूरी जो है ना वो मेरे पास है कितनी है,
पहले वाली दूरी है मेरे पास 1 मीटर की, दूसरे वाली दूरी है 1.5 मीटर, तीसरे वाली दूरी है 2, उससे अगले वाली है 2.5, उससे अगले वाली है 1.5 या 1.3, जो आपका दिल चाहता है, एक और भी ले लो 1.3। मैं कह रहा हूँ कि इनसे पहले इन्फीमम लगा हुआ है। इन्फीमम यानी इनके अंदर जो सबसे छोटी दूरी होगी, जो भी सबसे छोटी दूरी होगी, इज इक्वल टू सपोज दैट 1 मीटर है। ओके, समझ आती है मेरी बात? एक सेट से जो है पॉइंट की दूरियां कैसे कैलकुलेट की जाती हैं, यानी अगर सेट के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ओके, और कोई पर्टिकुलर पॉइंट से दूरी कैलकुलेट करनी है। भाई एक बात बताऊँ आपको, मान लिया आपको नागौर से जयपुर जाना है, ठीक है ना भाई। गूगल मैप जो गूगल काम करता है, गूगल मैप जो काम करता है वो दूरियां निकालता है कि भाई वहाँ से वहाँ तक की दूरी, मान लिया जयपुर से जो है ना, जैसे नागौर से सिंधी कैंप की दूरी, या नागौर से जो है ना बोले तो जयपुर के जो मेन सिटी है या गांधीनगर की दूरी, बहुत सारी दूरियां कैलकुलेट करने के बाद उनके अंदर जो सबसे छोटी दूरी होती है, गूगल भी तो उसी को सेट करके बताता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये है। सेम वही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लिया जाए आपके पास जो है, सपोज दैट कोई डिस्टेंस जो है ऐसे डिफाइन है, डी ऑफ एक्स कोमा वाई जो डिफाइन है, वो कह रहा है कि मोड ऑफ एक्स माइनस के वाई है, एक्स माइनस के वाई, और कह रहा है कि फॉर ऑल एक्स जो है ना वो रियल नंबर्स हैं। ओके, अगर मान लिया जाए मेरे पास एक सेट है ए, सेट की जो वैल्यू दे रखी है वो ए क्लोज इंटरवल 1,2 है एक। ओके, और दो पॉइंट्स है मेरे पास। पहले वाला पॉइंट क्या है? पहले वाला पॉइंट है मेरे पास 3/2, और दूसरे वाला जो पॉइंट है वो है मेरे पास 5/2। अब आपका क्वेश्चन ये है कि सर इस डिस्टेंस फंक्शन के थ्रू ये जो सेट है, ध्यान से सुन लेना ये बात, एवरी इंटरवल इज ए सेट। दुनिया का जो हर एक इंटरवल है वो सेट होता है, बट एवरी सेट नीड नॉट बी एन इंटरवल। कोई भी सेट इंटरवल नहीं होता। ओके, अब सुनो, सवाल ये है कि ये जो है आपको भी पता है कि ए जो है वो सबसेट ऑफ आर है। अगर मैं आपको कहूँ कि ये आर कोमा डी अगर ये मैट्रिक स्पेस बनाता है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ओके, मेरा सवाल अब आपसे ये है कि भाई इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये दूरी कितनी होगी? ध्यान से देखना आप भाई, यहाँ जो ए पॉइंट है, ये जो मेरे पास एक सेट ए है, अगर मैं इसकी सेट की बात करूँ, सेट बनाऊँ, तो ये निकल करके आएगा 1। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट होंगे, 1.1 भी होगा, 1.2 भी होगा, 1.3 भी होगा। आप छोटे लेना चाहते हो छोटे ले लो, बड़े लेना चाहते हो बड़े ले लो, और लास्ट में इसके अंदर 1.5 भी होगा, एंड सो ऑन। लास्ट पॉइंट इसका क्या होगा? 2 होगा। इस इंटरवल को मैंने सेट की फॉर्म में ब्रेक कर लिया। ओके, आप चाहे जितना बड़ा ब्रेक कर लो, चाहे जितना छोटा ब्रेक कर लो, क्लियर है ना? अब देखो आप, ये तो आपका जो है सेट ऑफ रियल नंबर हुआ मैट्रिक स्पेस वाला, ये तो हुआ आपका आर। इसके अंदर जो है सपोज दैट ये मेरा सेट ए है, सेट ए है ना, ये मेरा सेट ए है, क्लोज इंटरवल 1,2। ओके, ये जो पॉइंट है 3.2, क्या इसी के अंदर से नहीं आ रहा? क्या 3 इसके जो मेरा जो क्लोज इंटरवल है, क्या उसी का पॉइंट नहीं है क्या ये? ओके, यानी मेरे को दूरी जो निकालनी है, ये जो पॉइंट है वो भी इसी के अंदर है, उसी पॉइंट से दूरी निकालनी है। ओके, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट है, 1 भी है, 1.1 भी है, 1.2 भी है। अब गौर करो आप, एक पॉइंट की खुद से दूरी क्या दूरी होगी? 0 होगी ना भाई। समझ आ रही है ना मेरी बात? आप ऐसे देख लो, आपके पास कोई पॉइंट x है, इसकी x से ही दूरी, खुद से दूरी क्या होगी? 0 होगी। दूसरा तरीका बताता हूँ बेटा, अगर ये जो पॉइंट है इस सेट के अंदर है, ध्यान से सुनना, अगर ये जो पॉइंट इस सेट के अंदर है तब इसके बीच की दूरी 0 होगी। कैसे? देखो आप, मैं निकाल रहा हूँ डी ऑफ 3/2 ए। ओके, डेफिनेशन क्या है? इन्फीमम का केस है। ए जो है ना ये 3/2 किसके अंदर से है? क्या ए के अंदर से है कि नहीं है ना? अब आप ये देखो, ए के अंदर जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप इस फंक्शन की दूरी इस फंक्शन के अकॉर्डिंग दूरियाँ कैलकुलेट करोगे। कैसे? देखो, कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, पूरी डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। आपका जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है डी ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई दिया हुआ है, यह है ना। ए के अंदर जो है ए क्लोज इंटरवल 1,2 है। ओके, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और आपको पता है कि 3/2 भी जो है ना वो इसी के अंदर है। ठीक, जब मैं अगर मान लिया 1 माइनस 1.5 करूँगा, कोई ना कोई दूरी निकलेगी, फिर मैं अगले वाली दूरी कैलकुलेट करूँगा। मान लिया जाए मैं कह रहा हूँ 1.1 माइनस 1.5, ये
कैलकुलेट की, फिर अगले वाली 1 पॉइंट मान लिया 1 3 लिया मैंने, -1.5 किया। ओके, हर एक पॉइंट से, मतलब ये जो है ना हर एक से इसकी दूरी देखी मैंने। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो है ना ये सब ये जो मैट्रिक स्पेस है इसके अंदर ये जो ए है 0,1, इसके अंदर जो बहुत सारी ये जो पॉइंट्स हैं, इन्हीं पॉइंट्स के अंदर से 1.3/2 भी है। ओके, इस पॉइंट से जो है ना इसकी दूरी देखी, इस पॉइंट से 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 इसकी दूरी देखी, इसके खुद से भी देखी। देखिए ना, क्यों? डेफिनेशन जो बोलती है वो इन्फिमम होना चाहिए। ओके, क्लियर है ना? जब इन्फिमम वाली बात है तो कितना निकल जाएगा? इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी बेटा? 0 होगी। देखो ना आप, पॉइंट तो उसी सेट के अंदर ही है ना। अगर यहाँ होता हो सकता है सबसे छोटी दूरी हो जाती, अगर पॉइंट यहाँ होता हो सकता है सबसे छोटी दूरी हो जाती। दूसरा केस देखते हैं, एक केस और भी है, उसको देखते हैं डिस्कस करके। मैं अब आपसे कह रहा हूँ कि जो मेरा फंक्शन डिफाइन है, डिस्टेंस फंक्शन, वो है डी ऑफ x, y इज इक्वल टू है मॉड ऑफ x माइनस के y। ओके, दूसरे वाला एक पॉइंट जो आपको दे रखा है, इंटरवल जो आपको दिया हुआ है वो दे रखा है 1,2। इंटरवल आपको कितना दिया हुआ है? 1,2 दिया हुआ है। और दूसरा जो पॉइंट है x आपको दे रखा है, वो दे रखा है 5/2। ओके, अब ये देखो बेटा, इस पॉइंट से इसकी दूरी देखो, देखना कैसे। ये आपका सेट ऑफ रियल नंबर हुआ, आर होएगा। इसके अंदर जो है ना सपोज दैट 0,1 ये है, सॉरी 1,2 ए जो है 1,2 ये है। यानी इसके अंदर जो पॉइंट्स होंगे वो 1 होगा, 1.1 होगा, 1.2 होगा, 1.3, इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। ओके, 2.5 का मतलब क्या निकलता है? 2.5 का मतलब जो निकलता है वो निकलता है 2/5। ओके, मान लिया जाए 2/5 ये है, 2/5 ये है। ओके, अब देखो बेटा, 2/5 से 1 के बीच की दूरी देखो, एक ये हुई। 2/5 से 1.1 के बीच की दूरी देखो, फिर 2/5 से 1.2 के बीच की दूरी देखो। इसी तरह से देखते रहोगे। फिर 2/5 से 2 के बीच की दूरी देखो। सबसे छोटी दूरी मेरे हिसाब से, सबसे छोटी दूरी जो होगी ना बेटा, वो 2/5 से 2 के बीच की दूरी होगी। ओके, 2/5 से 2 के बीच की दूरी होगी, और वो दूरी कितनी होगी आपको भी पता है, 1/2 होगी। ओके, देखो यहाँ पर आप करके देखो। आप मान लिया 5/2 मॉड ऑफ 5/2 माइनस के 1, एक दूरी निकल गई। मॉड ऑफ 5/2 माइनस के 1.1, अगले वाली दूरी निकली। फिर मॉड ऑफ 5/2 माइनस के 1.3 निकालना आपने, जो भी आपका दिल चाहता है। एक दूरी यहाँ निकल करके आई, जो भी आ रही है। देखो आप, 2.5 के अंदर से घटाते ही 1.5 आई, 2.5 के अंदर से जो है ना 1.4 आई, ये 1 पॉइंट जो है ना 7 या 3 आई। इसी तरह से जो है ना 5/2 के अंदर से जब आप 2 घटाओगे, घटाने के बाद कितना निकलेगा? 0.5 में आएगा क्या? मेरे ख्याल से सबसे छोटी दूरी ये होगी। ओके, राइटर जो कह रहा है कि डी इज़ द इन्फिमम ऑफ दिस, यानी आप इनका सबका सेट बनाओगे। मेरे पास एक सेट निकल करके आएगा, वो निकलेगा 1.5 निकलेगा, 1.4 निकलेगा, 1 जो भी आप चाहते हो। लेकिन इन सब के अंदर से जो इन्फिमम की बात है, इनके अंदर से जो सबसे छोटी दूरी होगी वो कितनी होगी? 0.5। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर है ना? फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर जो है ना क्वेश्चन को डालिए। ओके, और ये कोई ज़रूरी नहीं है बेटा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और ये कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने यहाँ डिफाइन किया है कि डी ऑफ x, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस के y है। और मेरा जो इंटरवल है a बराबर मैंने लिया है 1,2, और मैंने जो x पॉइंट लिया है वो 5/2 लिया है। हो सकता है ये जो पॉइंट है x बराबर जो 5/2 में लेकर के चल रहा हूँ, हो सकता है ये a के अंदर से हो, और ये भी हो सकता है कि a के अंदर से ना हो। अगर ये a के अंदर से है तो डिस्टेंस होगी 0, जो इससे पहले वाले केस के अंदर निकल करके आया था, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। अगर ये वाला पॉइंट उसी सेट के अंदर से होगा जहाँ से दूरी कैलकुलेट करनी है, तब तो होगी 0 दूरी। और अगर वो नहीं है तो इन दोनों के बीच की जो है ना मिनिमम डिस्टेंस देखो, जो भी मिनिमम डिस्टेंस होगी वो आपका आंसर होगा। ओके।